बच्चों हम पढ़ रहे हैं एक नाटक जिसका नाम है द प्रपोजल। तो और ये जो प्रस्ताव है ये लोमोव नाम का एक जमींदार है जो कि चुबुकोव के यहाँ जाता है। चुबुकोव भी एक जमींदार है और उसकी बेटी है नटालिया, तो उसका हाथ मांगने के लिए वो वहाँ पर जाता है। इसके 2 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट। जब चुबुकोव से नटालिया का हाथ मांग लेता है लोमोव, तो चुबुकोव नटालिया को लोमोव के पास बातचीत करने के लिए भेजता है और अब स्टेज के ऊपर सिर्फ वो ही दोनों हैं, लोमोव और नटालिया। लेकिन बात करते करते उनके बीच में एक घास स्थल को लेके बहस छिड़ जाती है और वो लोग एक दूसरे को अब अलग अलग तरह से ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसको चालबाज भी कहा जाता है। तो हमने थर्ड पार्ट को नाम दिया है पेटिफोजर यानी कि चालबाज। एंटर चुबुकोव। अब चुबुकोव का एंट्री होती है यानी दाखिला होता है स्टेज के ऊपर। चुबुकोव, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर। वो कहते हैं भाई क्या मामला है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो। नटालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन कि पिताजी कृपया इस भद्र पुरुष को ये बताइए, हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही, कि ऑक्सन मीडोज यानी वो जो घास स्थल है वो किसका है, हमारा है या इनका है। चुबुकोव टू लोमोव, डार्लिंग द मीडोज आर आवर्स। और चुबुकोव लोमोव की तरफ घूमते हुए कहते हैं कि प्रिय वो तो हमारे घासस्थल है। लोमोव, बट प्लीज स्टीफन स्टीपेनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स। अब वो कहते हैं कृपया करके मुझे आप ये बताइए कि वो आपके कैसे हो सकते हैं, स्टीफन स्टीपेनोविच। डू बी अ रीजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स। अब वो कहते हैं कि थोड़ा सा विवेकी इंसान बनिए। आप देखिए मेरी जो आंटी थी उनकी जो दादी थी उन्होंने ये जो घास स्थल हैं वो टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए मुफ्त में दिए थे आपके दादाजी के किसानों को काम में लेने के लिए, देखभाल करने के लिए। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और उन किसानों ने उस ज़मीन को 40 सालों तक काम में लिया। एंड got accustomed to it as if it was their own, और अब उनको आदत पड़ गई है यानी वो आदी हो गए हैं इस चीज़ के कि जैसे कि वो उन्हीं के हों। When it happens that, और जब ऐसा हुआ तब, अब यहाँ पे वापस डॉट 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 यानी इस समय वापस उनको रोक देते हैं। कौन रोकते हैं, चुबुकोव बीच में उनको रोक देते हैं। अब चुबुकोव क्या डायलॉग बोलते हैं, एक्सक्यूज मी माई प्रेशियस यू फॉरगेट जस्ट दिस, कि वो कहते हैं मेरे प्रिय मेरे कीमती तुम एक चीज़ भूल गए, वो ये है दैट द पीजेंट्स डोंट पे योर ग्रैंड मदर, कि वो जो किसान थे वो कोई भुगतान नहीं करा करते थे तुम्हारी दादी जी को। गो अकस्टम्ड टू यानी आदि हो गए। एंड ऑल दैट बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जो मीडोज थे यानी वो जो घास स्थल थे उन पे विवाद चल रहा था। एंड सो ऑन, इसलिए आगे ऐसा ही हुआ। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आवर्स, और अब हर कोई ये जानता है कि वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक योजना नहीं देखी है। लोमोव, आई प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। अब लोमोव भी कहते हैं कि नहीं मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ कि वो हमारे ही हैं। चुबुकोव, यू वोंट प्रूव इट माई डार्लिंग, वो कहते हैं कि आप इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे, प्रूव नहीं कर पाओगे। लोमोव, आई शेल, लोमोव कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा। चुबुकोव, डियर वन वाई येल लाइक दैट, वो कहते हैं कि भाई प्रिय तुम इस तरह से चिल्लाओ मत, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो। यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय ईलिंग, क्योंकि तुम कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, सिर्फ चिल्लाने से कुछ सिद्ध नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और मेरा ऐसा कोई मानस भी नहीं है कि मैं वो दूं जो मेरे पास है, यानी ना तो मैं तुम्हारी कोई चीज़ लेना चाहता हूँ ना मैं अपनी कोई चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ। वाई शुड आई, और मैं क्यों दूँ। एंड यू नो, और तुम जानते हो, माई बिलव्ड यानी मेरे प्रिय, दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you there. अब उनको गुस्सा आ गया और वो ये कहते हैं कि अगर आप इसी तरह से आगे से आगे बहस करते रहोगे और ज़िद करते रहोगे और आर्ग्यू करोगे, बहस करोगे, तो मैं ये जो
घास स्थल है ये किसको दे दूंगा, वहाँ पे उस घास स्थल पे वो जो किसान थे काम करने वाले उनको ही दे दूंगा। अगर तुमने इसी तरह से बहस करी, जिद करी तो। लोमोव, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। अब लोमोव कहते हैं भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या अधिकार है कि आप किसी और की जो संपत्ति है उसको किसी और को दे दें। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरी संपत्ति आप किसानों को कैसे दे सकते हो, यानी आप किसी और की संपत्ति यानी मेरी संपत्ति को किसानों को कैसे दे सकते हो। चुबुकोव, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। तो वो कहते हैं भाई तुम इस बात को समझ लो कि मान लो कि मुझे अधिकार है या नहीं है, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं तो इस तरह से बोलते हैं। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस। वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ कि मुझे कोई इस तरह से, इस तरह की आवाज़ में, इस तरह के लहजे से कोई मुझसे बात करे, एंड सो ऑन, और उसको करता ही रहे। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज। फिर वो उसको याद दिलाते हैं कि देखो भाई युवा पुरुष, मेरी जो उम्र है वो तुम्हारे से दुगनी उम्र है, यानी कि मैं तुम्हारे से दुगनी उम्र का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट। यानी एजिटेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित होते हुए, और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बिना उत्तेजित हुए तुम मुझसे बात करो, ढंग से बात करो, इस तरह से जिद मत करो, चिल्लाओ मत। क्योंकि वो यील कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो कहते हैं कि मैं आपसे सही तरीके से बात करने की उम्मीद करता हूँ कि आप चिल्लाओ मत, ढंग से मुझसे बात करो। लोमोव, नो नहीं, यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल। वो कहता है कि नहीं, आप ऐसा समझते हैं कि मैं एक मूर्ख हूँ, एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और आप चाहते हैं कि मैं वैसा ही बना रहूं। यू कॉल माई लैंड योर्स। पहले तो वो कहता है कि आप ये समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ, या आप ये चाहते हैं कि मैं मूर्ख बन जाऊं, और फिर दूसरी बात ये कि जो मेरी ज़मीन है, जो मेरा घास है, उसको आप अपना बता रहे हो। यू कॉल माई लैंड योर्स एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और उसके बाद में मेरी ज़मीन को आप अपना बता रहे हो, मेरे घास स्थल को अपना बता रहे हो, और फिर ये चाहते हो कि मैं विनम्रता से और शांति से बात करूं आपसे। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट। अच्छे जो पड़ोसी होते हैं वो इस तरह से बिहेव यानी बर्ताव नहीं करते हैं। स्टिपेनोविच, तो वो वापस उनको कहता है कि भाई इस तरह से अच्छे पड़ोसी व्यवहार नहीं करते हैं। स्टिपेनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। क्योंकि आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप पड़ोसी नहीं हो, आप हथियाने वाले हो, चीज़ों को हड़पने वाले हो। चुबुकोव, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से। वो कहता है ये क्या है, तुमने क्या कहा। नटालिया, पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मेडोज एट वंस। तभी नटालिया बीच में बोलते हैं कि पिताजी आज ही घास काटने वाले जो हैं उनको भेज दो, और तुरंत ही उनको कह दो कि वहाँ जाके घास स्थल में घास काटना शुरू कर दें। चुबुकोव, व्हाट डिड यू से सर। चुबुकोव कहता है कि तुमने क्या कहा श्रीमान। नटालिया, ऑक्सन मीडोज आर अवर्स एंड आई शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप। तो वो कहती है कि भाई ऑक्सन मीडोज यानी वो जो घास स्थल है वो हमारा है, और मैं उसको किसी को भी नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। लोमोव, विल सी। लोमोव कहते हैं हम देखेंगे। I'll have the matter taken to court and then I'll show you। वो कहता है मैं इस मामले को अदालत तक लेके जाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होता है। चुबुकोव, टू कोर्ट। चुबुकोव कहता है अच्छा अदालत में ले जाओगे। यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट। हाँ तुम उसको अदालत तक ले जा सकते हो, इतना तुम ज़रूर कर सकते हो। यू कैन, आई नो यू वर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट। फिर उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे पता था तुम इसी तलाश में थे कि तुम इस मामले को कोर्ट तक लेके जाओ, और तुम लेके जाओगे। यू पेटी फॉजर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट। पेटी फॉजर का मतलब होता है चालबाज। अब चुबुकोव कहते हैं तुम एक बहुत बड़े चालबाज हो, और गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट, यू पेटी फॉजर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, कि तुम तो एक बहुत बड़े चालबाज हो और तुम्हारे सारे लोग ही इस तरह के थे। ऑल ऑफ देम, सबके सब ऐसे ही हैं। लोमोव, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल। लोमोव कहता है मेरे लोगों के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, क्योंकि लोमोव जो हैं वो हमेशा से सम्माननीय लोग रहे हैं। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राई टू एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर,
और किसी ने भी, एम्बेजलमेंट का तो मतलब होता है गबन करना, कि और किसी ने भी आपके दादाजी की तरह गबन नहीं किया हमारे लोगों ने। यानी कि जो लोमोव हैं वो अपनी परिवार का पक्ष लेते हुए कहते हैं भाई कि हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं, उन्होंने कभी भी गबन नहीं किया जैसा कि आपके दादाजी ने किया था। चुबुकोव, यू लोमोव्स हैव हैड लुनेसी इन योर फैमिली ऑल ऑफ यू। तो वो कहता है कि तुम्हारे पूरे परिवार में सब लोग पागल हैं, सब लोगों में एक पागलपन है। ऑल ऑल ऑल, सब हैं सब हैं सब हैं। नटालिया कहती है ऑल ऑल ऑल, कि हाँ सब पागल हैं सब पागल हैं सब पागल हैं। चुबुकोव, योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड एंड योर यंगर आंट नतासिया महेलोवना रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। अब चुबुकोव जो है वो फिर उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो कहते हैं कि योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड, कि तुम्हारे जो दादाजी थे वो एक बहुत बड़े शराबी थे, उनको बहुत शराब की लत थी। एंड योर यंगर आंट, और तुम्हारी जो छोटी आंटी है ना नतासिया महेलोवना रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट, और जो तुम्हारी आंटी है नतासिया वो तो एक वास्तुकार के साथ भाग गई थी। एंड सो ऑन, और इस तरह से फिर वो वापस आगे बढ़ता है, तो डॉट 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 पे फिर उसको लोमोव बात में बीच में रोकते हुए कहता है एंड योर मदर वॉज हम्प बैक्ड, और तुम्हारी जो माँ थी उनके कुबड़ निकला हुआ था। क्लचेस हिज हार्ट, और फिर क्लचेस यानी पकड़ लेता है, वो अपना दिल पकड़ लेता है क्योंकि उसकी धड़कन तेज होती रहती है, ये हमने पढ़ा है पहले भी। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, और वो कहता है कि मुझे बगल से कोई चीज़ खींच रही है। माई हेड हेल्प वाटर, मेरा सिर मुझे मदद करो पानी, इतना वो बोलता है। चुबुकोव, योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, और वो कहता है तुम्हारे पिताजी तो एक पेशेवर जुआरी थे। ये तो वापस बोलना चालू रखता है चुबुकोव, गजलिंग गैम्बलर यानी पेशेवर जुआरी। अब थोड़ी तबीयत खराब हो रही है लोमोव की। नटालिया, एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट, यानी कि तुम्हारी जो आंटी हैं उनसे ज़्यादा बड़ा चुगलखोर तो कोई हो ही नहीं सकता। चुबुकोव, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, चुबुकोव कहता है कि मेरा बायां पैर जो है वो सो गया है, नम हो गया है। यू आर एन इंट्रूजर, इंट्रूजर का मतलब होता है षड्यंत्रकारी, तुम लोग षड्यंत्रकारी हो। ओह माई हार्ट, अरे मेरा दिल। एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्री, अब वो कहता है कि ये एकदम बिल्कुल खुला सच है, ओपन सीक्रेट है, कि पिछले जो इलेक्शन थे उसमें, फिर वापस उनकी बात को वो थोड़ा सा रुक जाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही है, और फिर बीच में रुकते हुए बात को छोड़ देते हैं और दूसरी बात कहते हैं आई कैन सी स्टार्स, कि मैं तारे देख सकता हूँ। वेयर्स माई हैट, कि मेरा टोप कहाँ है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहे हैं तो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। नटालिया, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, तो नटालिया कहती है कि ये बहुत नीचा है, ये बहुत बेईमान है, इट्स मीन, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा मतलबी है। तो बेईमान, मतलबी, नीच सब बोल देती है नटालिया। आगे चुबुकोव, एंड यू आर जस्ट अ मैलेशियस डबल फेस्ड इंट्रूजर, तो वो ये कहता है कि और आप लोग क्या हो, मैलेशियस यानी विद्वेषी हो, डबल फेस्ड यानी दोहरे चेहरे वाले हो, और इंट्रूजर हो, यस, और यानी कि तुम्हारे से बड़ा कोई और हथियाने वाला हो ही नहीं सकता। लोमोव, हेयर्स माई हैट माई हार्ट विच वे वेयर्स द डोर, ओह आई थिंक आई एम डाइंग माई फुट स्क्वाइट। अब लोमोव जो है उसको अपनी वो जो हैट है, टोप है, वो मिल जाता है। वो कहता है हेयर्स माई हैट, ये रहा मेरा हैट, माई हार्ट यानी मेरा हृदय, विच वे किस तरफ से जाऊं, वेयर्स द डोर दरवाज़ा कहाँ है, ओह थिंक आई एम डाइंग सोचो मैं मर रहा हूँ, माई फुट स्क्वाइट नम गोज टू द डोर, और वो कहता है कि मेरे जो पाँव हैं वो बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं, और वो दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। चुबुकोव, फॉलोइंग हिम, चुबुकोव उसके पीछे पीछे जाता है। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, और उसको जाते जाते पीछे से कहता है दोबारा मेरे इस घर में कदम मत रखना। नटालिया, टेक इट टू कोर्ट विल सी, वो कहती है हाँ, और इसको तुम अदालत लेके जाना इस मामले को, और हम देखते हैं।
नम का मतलब होता है सुन होना, स्टैगर आउट यानी लड़खड़ाता हुआ बाहर चला जाना। तो अब लोमोव जो है वो लड़खड़ाता हुआ उनके घर से बाहर चला गया, यानी स्टेज से बाहर चला गया है। अब स्टेज पे कौन कौन है? सिर्फ नटालिया और उसके फादर ही हैं। तो नटालिया भी जाते जाते कहती कि हाँ अब तुम्हें कोर्ट में ही देखेंगे। लोमोव स्टैगर्स आउट, और लड़खड़ाते हुए लोमोव वहाँ से बाहर चला गया। चुबुकोव डेविल टेक हिम, वो कहता है कि इसको दैत्य ले जाए, इसको जो शैतान है वो ले जाए। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और उत्तेजना में वो वहाँ पे चहलकदमी करने लग जाता है क्योंकि माहौल इतना गर्म था। नटालिया व्हाट अ रास्कल, रास्कल का मतलब होता है कमीना, बोलती कितना बड़ा कमीना है। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट, अब किसी भी पड़ोसी को अपने पड़ोसी के ऊपर क्या भरोसा रह जाएगा इन सब बातों के बाद में। चुबुकोव द विलेन द स्केयरक्रो, और फिर वो उसको आगे से आगे बोलता ही रहता है और उसको कहता है कि वो विलेन है, वो एक स्केयरक्रो होता है। स्केयरक्रो आपने देखा होगा खेतों के अंदर एक बिजुका लगाया हुआ होता है ताकि चिड़िया वगैरह जो होती हैं उनको देख के भाग जाएं, तो उसके लिए वो बोलता है कि ये तो एक बदमाश की तरह है, एक स्केयरक्रो की तरह है। नटालिया द मॉन्स्टर फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस। तो अब क्योंकि नटालिया भी उसी मूड में है तो वो कहती है कि सबसे बड़ा, पहली बात तो सबसे बड़ा राक्षस है, शैतान है ये, और उसके बाद में पहले तो ये हमारी ज़मीन को हड़पता है, एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, और फिर देखो इतनी हिम्मत भी करता है कि ये हमारे को अब्यूज़ कर रहा है, यानी हमारे को डांट रहा है, हमें गालियाँ निकाल रहा है, हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। चुबुकोव एंड दैट ब्लाइंड hen, yes, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal and so on. What a proposal. अब उसको वापस याद आता है कि वो किस लिए आया था। लोमोव वहाँ पे एक प्रस्ताव लेके आया था, तो उसके दिमाग में जैसे वो बात आती है तो वो कहता है चुबुकोव एंड दैट ब्लाइंड hen, कि वो अंधी मुर्गी, yes, that turnip ghost यानी शलगमी भूत, हैज़ कंफाउंडेड यानी गड़बड़ कर दी, कि उसने गड़बड़ कर दी। चेक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन, आया तो यहाँ पे प्रस्ताव लेके था और आगे देखो व्हाट प्रपोजल, तो वो कहते हैं क्या, एक प्रपोजल, मतलब एक प्रपोजल लेके आया था और देखो क्या करके गड़बड़ी करके चला गया। नटालिया व्हाट प्रपोजल, अब नटालिया को पहली बार वो प्रपोजल शब्द सुनाई देता है तो वो कहती है कौन सा प्रपोजल, यानी क्या प्रस्ताव। वो कह रहा है क्या क्या प्रस्ताव लेके आया था, तो नटालिया सुनते ही कहती है प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव। चुबुकोव वाई ही केम हेयर टू प्रपोज टू यू, वो बोलता है क्यों वो यहाँ आया था तुम्हारे को प्रपोज करने के लिए, यानी तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेके आया था शादी के लिए, हामी भरवाने के लिए। नटालिया टू प्रपोज टू मी, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तो वो कहती है अच्छा प्रस्ताव लेके आया था और वो मेरे लिए, तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अब नटालिया का जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अरे वो तो इतना अच्छा व्यक्ति था, मेरे को शादी के लिए प्रपोज करने आया था और कहाँ हम झगड़ों में पड़ गए और इस तरह का माहौल हो गया और हमने उसको घर से निकाल भी दिया, तो उसको बहुत बुरा लगता है। चलिए अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होता है, क्या आखिर में प्रपोजल दिया जाता है, प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है नटालिया या वापस आते हैं या नहीं आते हैं लोमोव, उसके लिए हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा। थैंक यू।